हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहरुख एंड वेलकम टू नॉलेज शेयर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम कमांड लाइन के थ्रू रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल करेंगे और इस लाइब्रेरी के अंदर हम देखेंगे कि पहले हमने जो देखा था नोड मॉड्यूल, और नोड मॉड्यूल के साथ-साथ काफ़ी और भी फ़ोल्डर्स के अंदर आएँगे। तो फिर हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से रिएक्ट काम करती है। सो मूव टू द अनदर साइड। जो है वो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं और इसी तरीके से हमारे पास रिएक्ट के अंदर भी डिपेंडेंसीज ऐड होंगी। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि वो जो हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया है या नहीं, ठीक है? आई होप कि वो रेडी हो गया है, ठीक है? ये रिएक्ट का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी-सी हम कमांड देख लेते हैं। ये कंट्रो कमांड पी से कमांड है, जिससे क्या होता है कि हम डायरेक्टली चले जाते हैं सर्च करने के लिए फाइल नेम के थ्रू। अच्छा, इससे एक चीज़ और होती है, अगर हम इससे एरो लिखे मतलब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ना कमांड्स दे देता है डिफ़ॉल्ट। उसमें हमें क्या करना है, कोड डॉट की कमांड देखनी है। ये कमांड आपको बहुत हेल्प करेगी। ये कमांड जो है वो विंडोज़ में तो आपको मिल जाती है आसानी से, लेकिन मैक में नहीं मिलती। तो मैक के अंदर ये कमांड देखिए इस तरीके से इंस्टॉल करनी है हमें विजुअल स्टूडियो के थ्रू। अब ये क्या करेगा कि आपके एनवायरनमेंट में कोड डॉट की कमांड को सेट इंस्टॉल कर देगा, ठीक है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ़ कोड डॉट लिखना है। तो ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट रन कर देगा, ठीक है? मैंने इसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद ये फ़ोल्डर फुल स्क्रीन पे खोल लिया है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल की भी शॉर्ट की है कंट्रोल और 1 यानी हमारे पास जो लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे जो बटन है ना वो वाला प्रेस करेंगे, तो ये टर्मिनल हमारे पास डायरेक्ट खोल देगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब देखना है कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। अब 3 चीज़ें हम पहले पहले देख चुके हैं। एक पैकेट लॉग डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट हुई थी जब हमने एक नोड मॉड्यूल के अंदर हमने एक पैकेज की डिपेंडेंसी ऐड करी है, ठीक है? और पैकेज डॉट जेसन को हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं स्क्रिप्ट टैग के बारे में आपको बता रहा था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारे पास सारी कमांड्स होंगी कि किस तरीके से रिएक्ट को रन करना है, बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, चेक करना है, ये सब कमांड स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होंगी, ठीक है? इसके अलावा डिपेंडेंसीज़ के अंदर अभी हमारे पास डिपेंडेंसी ये पड़ी हुई है कि इन्होंने डिपेंडेंसीज़ के अंदर क्या-क्या ऐड किया हुआ है, ठीक है? अब हम ज़रा देख लेते हैं नोड मॉड्यूल के फ़ोल्डर को। नोड मॉड्यूल के फ़ोल्डर के अंदर बंच ऑफ डिपेंडेंसीज़ इस वक़्त ऐड हुई हुई हैं और एक और फ़ोल्डर है हमारे पास पब्लिक का। इस पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ जो है वो रिसोर्सेज़ पड़ी हुई हैं, यानी कि इमेजेस वगैरह है और हमारे पास मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल है और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है? इसको हम स्लोली ग्रेजुअली समझेंगे किस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर काम करता है और मैं इसमें करूँगा आपके लिए ये कि मैं इसमें सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगा और डिलीट करके हम रिएक्ट को खुद से क्रिएट करेंगे। यानी कि ये जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट हमें सेटअप क्रिएट करके दिया हुआ है, हम इसको रन नहीं करेंगे, हम अपना खुद से क्रिएट करके डिफ़ॉल्ट को यूज़ नहीं करेंगे, खुद से क्रिएट करके हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ पर सिमिलर जो हम एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट देख कर आए, ये सब कुछ वही है, ठीक है? एचटीएमएल के टैग के अंदर हेडर पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, सब इसके अंदर मौजूद है और ये ख़त्म नहीं होगा। ये चल रहा है और ये चलता रहेगा, ठीक है? इसके अंदर आपने जो देखने वाली चीज़ है, वो मेन चीज़ वो ये है कि एक तो लिंक, ये हमारे पास जो लिंक हुआ है, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास हमने जो लोगो लगाए हुए हैं उसके ऊपर उसको हमने लिंक कराया हुआ है। लिंक का टैग आपको क्या करता है कि बेसिकली आपको कोई लिंक करवानी है कोई चीज़ या आपको इमेज लिंक करानी है, आपने कोई यूआरएल लिंक करवाना है, तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है? अच्छा, हमने इस फ़ोल्डर को छेड़छाड़ करने से पहले, चेंजेस करने से पहले हम ज़रा इस पे npm स्टार्ट की कमांड, जो कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कमांड है, उसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, आप देखें, आप लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम आएगी कि मैंने एनपीएम स्टार्ट लिख दिया, मतलब एनपीएम स्टार्ट लिखकर मैंने एंटर कर दिया, तो उसने बोला कि भाई
ऐसा कुछ भी स्टार्ट की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि मैं गलत फ़ोल्डर में खड़ा हूँ। मैं अब एलएस करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी ऐप एक फ़ोल्डर के बाद है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो बिल्कुल ही हो ही नहीं रहा मुझसे। ये होगा स्टार्ट में, बहुत होता है ये। और आप कन्फ्यूज़ हो गए कि यार मैं सही जगह पे खड़ा हूँ और ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? तो उससे बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत फ़ैमिलियर, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि जो सबके साथ आती रहती है। एनपीएम स्टार्ट की कमांड मैं चला दूँगा, तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर मेरा ब्राउज़र जो है रिएक्ट को रन कर देगा। ठीक है? तो ये डायरेक्टली मुझे इस ब्राउज़र के ऊपर लेकर आ गया है और डायरेक्ट ब्राउज़र पे लाने के बाद ये रिएक्ट की बेहतरीन सी एक वेबसाइट जो डिफ़ॉल्ट इन्होंने बनाई हुई है, वो हमारे पास रन हो गई है। ठीक है? अब हमने करना क्या है कि इसको हमने खुद से क्रिएट करना है। ठीक है? उससे होगा ये क्या, एक दफ़ा अगर आपने ये कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको बार-बार आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो मैं यहाँ पर अभी इस रिएक्ट की आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ़ समझाने के लिए आपको मैंने रिएक्ट को रन किया था कि भाई ये देखें, ये चल रही है। ठीक है? तो क्या है कि ये जो हमारा डिफ के अंदर जो हमारे पास रूट का एक की आईडी लगी हुई है, ये बेसिकली समझ रहे हैं हमारे पास एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट आकर इंसर्ट होंगे इस डिफ के अंदर। ठीक है? अभी तक समझने के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि इस डिफ के अंदर जितना भी डॉम रेंडर होगा, वो इस डिफ के अंदर रेंडर होगा। ठीक है? उसके बाद क्या है, हम इस पब्लिक फ़ोल्डर को बंद कर लेते हैं। ये जितना हम इसके अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं, ये बहुत इनफ है आपके लिए समझने के लिए कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास ऐप.सीएसएस की फ़ाइल है, जिसके अंदर हमारे पास लॉट्स ऑफ सीएसएस लिखी हुई है कि उसके हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से या क्लासेस के हिसाब से सीएसएस लिखी हुई है ना। अच्छा, आईडी भी होती है, उसमें क्लास भी होती है, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास है ऐप.जेएस की फ़ाइल, ऐप टेस्ट.जेएस की फ़ाइल, इंडेक्स.सीएसएस की फ़ाइल, इंडेक्स.जेएस की फ़ाइल, लोगो और रिपोर्ट। ये हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे और ना ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने खुद से सेटअप करना है। तो आपने सिवाय इंडेक्स.जेएस की फ़ाइल के सब कुछ डिलीट कर देना है। इंडेक्स.जेएस की फ़ाइल को छोड़ देना है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको लेफ़्ट क्लिक करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपके पास रिएक्ट का कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? अब आपके पास रिएक्ट सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। इवन मैंने इंडेक्स.जेएस की फ़ाइल के अंदर से भी अपना सारा का सारा कोड रब कर दिया है, यानी कि हटा दिया है सब कुछ, मैंने इरेज़ कर दिया है सब कुछ। अच्छा, इससे पहले कि हम जो है वो रिएक्ट के सेटअप को बिल्ड करें, मैं कुछ एक्सटेंशंस आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं कि हम विजुअल स्टूडियो के शॉर्ट कोड्स और एक्सटेंशन को भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कोड्स हमें शॉर्टकट्स और शॉर्ट कमांड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा एक्सटेंशंस को देख लेते हैं कि रिएक्ट के अंदर कितनी एक्सटेंशंस हमें ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, मतलब बेनिफिशियल है, ज़रूरी तो नहीं है, बेनिफिशियल है। अगर हम ये कमांड लिख लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है? एक तो ये है ES7 प्लस रिएक्ट के नाम से एक कमांड है, मेरे केस में ये इंस्टॉल्ड है, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स के नाम से इसमें क्या होता है कि आप छोटी-छोटी कमांड लिखेंगे और ये आपको पूरी की पूरी कमांड लिख कर दे देगा। यानी ये बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है, लेकिन आपको ये स्टार्ट में यूज़ नहीं करनी। आप ये अपने पास इंस्टॉल करके रख लें, बाद इन फ्यूचर जब आप रिएक्ट के एक मिड लेवल डेवलपर हो जाएँगे, तो उस वक़्त आप ये यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन स्टार्ट में आप ये यूज़ नहीं करिएगा। क्योंकि स्टार्ट में जब हम कोड को लिखते हैं, तो लिखते-लिखते ही हमें याद होता है, यानी रिपीटेड वर्क हम करते रहते हैं ना, तो उससे हमें आसानी हो जाती है और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें हमारे मेमोरी में इतना अच्छी तरीके से स्टोर हो चुका होता है कि हम उस कमांड को लिख लेते हैं। ठीक है? तो ये रिएक्ट और ES7 प्लस रिएक्ट और ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद हमने एक प्रीटियर के नाम से हमारे पास स्निपेट एक्सटेंशन है, ये हमें ज़रूर करनी है। ये कोड फॉर्मेटर के लिए यूज़ होती है, कोड को फॉर्मेट कर देती है, ठीक है? ये बहुत अच्छी एक समझ लें आप एक्सटेंशन है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये वाली एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है?
ये बहुत है एक्सटेंशन, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन जब आप स्लोली ग्रेजुअली जब आप रिएक्ट का काम करते रहेंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे तो आप खुद भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हमें रिएक्ट का सेटअप खुद से कैसे बिल्ड करना है या खुद से कैसे क्रिएट करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कमांड लिख पहले सबसे पहले हमें लिखना है इम्पोर्ट रिएक्ट। रिएक्ट का आर जो है वो हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है? और उसके बाद हमने लिखना है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है? ये आपको खुद भी बता रहा है, सजेशंस दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने लिखना है रिएक्ट डॉम, और ये हमारे पास इम्पोर्ट होगी फ्रॉम रिएक्ट डैश फ्रॉम रिएक्ट डॉम से, ठीक है? रिएक्ट डैश डॉम से, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है, ठीक है? ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन का नाम रख लें आप कुछ भी, जो भी आप रखना चाहें। मेरे केस में मैंने रख दिया है गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन मैं फंक्शन बना रहा हूँ ये गुड मॉर्निंग के नाम से, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई है, ठीक है? हमने एक डिव बना लिया है, डिव क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और अभी आपको इस इन चीज़ों की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन अ शॉर्ट नोट, डिव एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हम आप ये बेसिकली कंटेनर बाउंड्री डिफाइन करता है। ये बाउंड्री बता देता है कि इस बाउंड्री के अंदर हमने कोड लिखना है। इस बाउंड्री के अंदर हमने जो भी चीज़ें लिखनी है वो इस बाउंड्री के अंदर शो होंगी। ठीक है? अब मैंने एक हेडिंग लिख देनी है, H1 का टैग लिख लेना है, और H1 का टैग लेने के बाद मैंने उसके अंदर लिख देना है गुड मॉर्निंग। ठीक है? तो ये गुड मॉर्निंग 2 दफ़ा आ गया, तो स्पेस देके हम गुड मॉर्निंग लिख देते हैं, और इसके बाद हमने क्या करना है, गुड मॉर्निंग रिएक्ट। क्योंकि हेलो वर्ल्ड हम बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेलो वर्ल्ड, तो कुछ नया लेकर आए भाई। क्योंकि हम अभी जो आपके पास ये वीडियोज़ लेकर आए हैं इसमें बहुत कुछ नया है। ये जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिएक्ट किस तरीके से काम करती है, रिएक्ट को हम खुद से कैसे बिल्ड कर सकते हैं लाइब्रेरी को, ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझाएगा। होपफुली आपने ये पहले कभी भी नहीं देखी होंगी, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो फ़ंक्शन बनाया है, इस फ़ंक्शन को हमें रेंडर करना है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है? तो हमें ब्राउज़र के ऊपर रेंडर करने के लिए डॉम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब डॉम क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के अंदर हमने 2 चीज़ें पास करनी है। एक तो हमारा अपना फ़ंक्शन जो हमने बनाया है, और दूसरा कि हमें ये फ़ंक्शन कहाँ रन करना है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमें वो आईडी पास कर देनी है जहाँ पर ये हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, और वो आईडी हमारी क्या थी? पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर हम जाकर ये आईडी देख सकते हैं, ये आईडी हमारी है रूट, ठीक है? हम वापस आ जाते हैं और हम यहाँ पर आकर लिखते हैं रूट। ये हमारा एक रिएक्ट का सेटअप स्टार्ट हो चुका है कि किस तरीके से रिएक्ट काम करती है। ये हमारा एक फ़ंक्शन है। इस फ़ंक्शन के अंदर भी हम एक कंपोनेंट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और बिल्कुल रिएक्ट ऐसे ही काम करती है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? हमने यहाँ पर लिख लिया, और लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट लिखने के बाद बिल्कुल सिमिलर जैसे रिएक्ट स्टार्ट होती है वैसे ही स्टार्ट होगी। इन दैट केस अब हमने जो लिखा है वो स्टार्ट होगा। ठीक है? तो ये था बेसिकली रिएक्ट का वो सेटअप जो हमने खुद से किया है, रिएक्ट ने हमें नहीं दिया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिएक्ट 18 में ख़त्म हो चुकी हैं। अभी जो हम बेसिकली पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट 18 का है। हमारा जो वर्ज़न है रिएक्ट का, वो हमारे पास है रिएक्ट 18.2.0। इसमें ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेज़ लेकर आए हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको ओल्ड रिएक्ट से इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पहले क्या ज़्यादा चीज़ें थी और अब क्या नहीं है। डिफ़रेंस पता चलेगा, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये करने में। अच्छा, अब देखिए आप, ये हमारा जो हेडर है ना, रिएक्ट ऐप जो इस पे लिखा हुआ है, ये भी हम खुद से चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, तो हमने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए रिएक्ट। हमने बोला गुड मॉर्निंग हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, गुड मॉर्निंग, ठीक है? और गुड मॉर्निंग हमने लिखकर सेव किया, तो हमारे पास ब्राउज़र पे यहाँ पर
हेडर पे गुड मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है? आज हमने इसके अंदर अभी तक जो हमने समझा है वो ये समझा है कि रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट किस तरीके से हम कमांड के थ्रू सेटअप करेंगे, और दूसरी चीज़ कि हमने देखा कि npm की बेस कमांड किस तरीके से काम करती है, और npm init से हमने क्या देखा कि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट होती है। फिर हमने उसके अंदर एक पैकेज जो है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, और हमने देखा कि किस तरीके से डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं कि अब हमें रिएक्ट का फर्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर ये मैंने बेसिकली क्लीन बॉयलर प्लेट आपको तैयार करके दिया है कि किस तरीके से हम रिएक्ट को बना सकते हैं। ठीक है? आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को, नॉलेज शेयर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।